अपने बारे में बात करते हुए ऑथर शिव खेड़ा जी कहते हैं कि मैं बीकॉम 3rd डिवीजन से पास हूँ। मैं 10वीं में फेल हो गया था। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। ऐसे लोगों ने नुस्ख निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक या कैरियर क्रिटिक्स होते हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेस पास्कल से मिला और उनसे कहा कि अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं एक बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, द बुक सजल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फेमस ऑथर शिव खेड़ा जी की बेस्ट सेलर बुक जीत आपकी से उन 5 कहानियों की जो वास्तव में किसी भी इंसान को उनकी लाइफ को बदलने के लिए प्रेरित करती है। अपने बारे में बात करते हुए ऑथर शिव खेड़ा जी कहते हैं कि मैं बीकॉम 3rd डिवीजन से पास हूँ। मैं 10वीं में फेल हो गया था। स्कूल में मैं बैक बेंचर था जो फ्रंट बेंचर्स को परेशान किया करता था। वो कहते हैं कि मैं एक व्यवसायी परिवार से आता हूँ जिसके पास भारत में कोयला खदानें थी। जब खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सरकार ने उन्हें अपने अधीन कर लिया, तब खदान मालिक होने के नाते हम सड़कों पर आ गए। और सड़कों से मेरा मतलब सचमुच सड़कें। मैंने खदानें नहीं बनाई, मुझे वो विरासत में मिली थी। कुछ परिवारों के पास पैसे थे लेकिन हमारे पास नहीं थे। जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था तब मेरे पिता का निधन हो गया और हमारे पास सिर्फ देनदारियां रह गई थी। मेरी सारी संपत्तियां खत्म हो चुकी थी और तब मेरी शादी को सिर्फ 4 हफ्ते ही हुए थे। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि 1 साल बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ और मुझे अस्पताल से छुट्टी पाने के लिए अपनी माँ के कुछ आखिरी गहने बेचने पड़े। मेरे पास दूध खरीदने के लिए 10 रुपए भी नहीं थे। उसके बाद मैंने 3 बिजनेस में हाथ आजमाया और तीनों में असफल रहा। अंत में 13 नवंबर 1975 को मैंने भारत छोड़ दिया। शुरू में मैं टोरंटो गया और अपने हाथ में बाल्टी लेकर जीवन की शुरुआत की। लगभग 1.5 साल तक घर घर जाकर कारों की धुलाई की और इसके बाद मैं जीवन बीमा बेचने लगा, जहां मुझे पहले 3 महीनों में ही खराब प्रदर्शन के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन फिर मेरे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्होंने वास्तव में मेरे जीवन की दिशा बदल दी। मैंने डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील के एक कार्यक्रम में भाग लिया जो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। उस समय मुझे एहसास हुआ कि तब तक मैं अपनी असफलताओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी ठहराता रहा। ये नहीं समझ पाया कि मैं खुद ही अपनी सबसे बड़ी समस्या हूँ। बाहर कुछ नहीं बदला लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल गया और इससे मेरे जीवन की दिशा बदल गई। मैंने सीखा कि इस दुनिया में बेरोजगार लोगों की तुलना में काम ना करने वाले लोगों की संख्या अधिक है। ऑथर कहते हैं कि जब मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक रूप से बदलाव देखा तो मुझे लगा कि अब दूसरों को कुछ देने का समय आ गया है। किसी ने मेरे जीवन को दिशा दी और अगर उन्होंने मुझे दिशा नहीं दी होती तो मैं शायद अब भी कार धो रहा होता। अब यही वो समय था जब मुझे लगा कि अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों को कुछ दूं। और इस तरह अपनी किताबों के माध्यम से उन्होंने अपना संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो आइए बात करते हैं शिव खेड़ा की किताब जीत आपकी से उन 5 प्रेरणादायक कहानियों की जो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग साबित होंगी। हमारी पहली कहानी है सोने की तलाश में। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। और एक वक्त ऐसा आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको एक तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालत में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसी हालत में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमें अच्छी चीजों का खोजी बनना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोग अपनी ही सोच के माहौल में इस तरह से ढल जाते हैं कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके हैं और इसीलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। हमें जानना होगा कि हमारा मकसद क्या है, सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में वाकई कमियां ढूंढेंगे तो हमें ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किस चीज की तलाश है, सोने की या मिट्टी की?
कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। हमारी दूसरी कहानी है नकारात्मक नजरिए वाले लोग हमेशा नुस्ख निकालते हैं। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट का आविष्कार किया और हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी लोग और शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लिहाजे में बोला कि यह बोट कभी चालू नहीं होगी, और जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि यह बोट कभी चालू नहीं होगी, वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। शिव खेड़ा कहते हैं कि कुछ लोग हर चीज में नुस्ख निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुस्ख निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक या कैरियर क्रिटिक्स होते हैं। वे इस तरह की नुक्ताचीनी करते हैं कि जैसे उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। ऑथर कहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वो अपने दोस्तों को ये दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्तों को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ जरूर कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। उसके दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। ऑथर कहते हैं कि हमें इस तरह के लोग हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते हैं और ये बताते फिरते हैं कि चीजें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं और ऐसे लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। इसीलिए हमें ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। हमारी तीसरी कहानी है हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं, ये बताने के लिए मैं यहाँ पर एक कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर को शराबियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए एक गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया। वो डॉक्टर उन सभी के सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें यह एहसास हो कि शराब सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा और दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी वाले बर्तन में एक केचुआ डाला जो आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केचुआ उस बर्तन में डाला जिसमें उसने शराब डाली हुई थी, और वह केचुआ सबकी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े हो गया। वह ये साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के समूह से पूछा कि उन्हें इससे क्या सीख मिली। उसका सवाल सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब ये है कि शराब पीने से हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है। हम वो नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमारी चौथी कहानी है हमारी सोच हमें जीत और हार दिलाती है। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का क्या नाम है? मुर्गी ने जवाब दिया, वो चील है। वो एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम तो एक मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वो मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता ना होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। ओलिवर बेंडहॉल होम्स ने भी कहा है कि हमारी जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। दोस्तों, अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। हमारी 5वीं कहानी है संघर्ष। एक बार बायोलॉजी के
एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि कैटरपिलर तितली में कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया था कि वो खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें। इतना कहकर वो कक्षा के बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह ना मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वो थोड़ी देर में ही मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर निकलने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि वो मर गई। बीसी फोर्ब्स कहते हैं कि इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसीलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। हमारा इम्तिहान लेने के लिए जिंदगी में कभी जीत की खुशियां आती हैं तो कभी गम मिलते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनका सामना कैसे करें। जीत कोशिश किए बिना कभी नहीं मिलती। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।